जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन की। वाणी, बुद्धि, व्यापार के कारक राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि से निकल करके शनिदेव की मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि में बुध का 24 जनवरी को प्रवेश करना क्या फल देगा, किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा, आज उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, 24 जनवरी को बुध ग्रह प्रवेश करेंगे मकर राशि में, लेकिन उसके पहले ही 19 जनवरी को पूर्व दिशा में बुध अस्त हो चुके हैं। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके शुभ परिणामों में या उसके शुभ प्रभावों में कमी अवश्य आ जाती है। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाए तो उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य भी है और मानव स्वभाव भी है कि अगर कोई ग्रह अस्त हो गया है तो हम उसको किस तरह जगाएं और किस तरह उसकी अनुकूलता को हम प्राप्त कर सकें। बुध ग्रह 24 जनवरी को शाम को 5:40 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में 11 फरवरी को दिन में 12:56 तक रहेंगे। तो 24 जनवरी को शाम को 5:40 से लेकर के 11 फरवरी तक बुध ग्रह किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी नौकरी में उन्नति हो सकती है, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार में वृद्धि हो सकती है, या शिक्षा के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, बुध वाणी के, बुद्धि के, व्यापार के कारक होते हैं। जो लोग सेल्स लाइन में होते हैं, सेल्स लाइन में नौकरी करने वाले होते हैं, सेल्स के क्षेत्र में होते हैं, या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, क्रय विक्रय करने वाले होते हैं, उन पर भी बुध की बहुत विशेष कृपा बनी रहती है। उन्हीं की कृपा से इस क्षेत्र में वो प्रसिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कहा ना कि बुध वाणी के कारक है। अब क्लास में टीचर अपनी वाणी से ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए अध्यापन कार्य करने वाले बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े प्रोफेसर, शिक्षण कार्य में लगे हुए लोग, ये भी बुध की ही कृपा इन पर होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं तो बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं। हम अपनी जुबान के द्वारा बड़ी से बड़ी व्यापारिक सफलता प्राप्त कर लें, अपनी जुबान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को आकर्षित कर लें, अपनी वाणी के द्वारा बिगड़े हुए कामों को बना लें, तो ये बुध की कृपा पर ही निर्भर होता है। जो लोग लेखन प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, पब्लिकेशंस से जुड़े होते हैं, ये भी बुध के ही अंतर्गत आता है। बुध कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले बुध ही होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने वाले, गणित और कॉमर्स जैसे विषयों में रुचि जागृत कराने वाले बुध ही होते हैं। रेलवे में नौकरी दिलवाने वाले, संचार क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले, डाकतार विभाग में नौकरी दिलाने वाले, विदेशी संबंध बनवाने वाले बुध ही तो होते हैं।
जो न्यूज़पेपर का काम करते हैं, समाचार पत्र का संपादन करते हैं, या जो इनकम टैक्स में होते हैं, या जो कमीशन एजेंट होते हैं, ये बुध के ही कृपा से ही प्राप्त होता है। वस्त्र व्यापार बुध ही कराते हैं। वकालत का कार्य या डॉक्टरी आदि जितने बौद्धिक कार्य होते हैं, ये इनके कारक तो बुध ही होते हैं। रिश्ते में बहन बेटी बुआ मौसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बुध का मकर राशि में प्रवेश करना किन राशियों के लिए काफी हद तक अनुकूलता लेकर के आ रहा है, उसमें पहली राशि है मेष। देखिए, मेष की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुध जब गोचर में आपकी राशि से दूसरे होंगे, चौथे होंगे, छठे होंगे, आठवें होंगे, 10वें होंगे, 11वें होंगे, तो निश्चित ही अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। और मेष राशि वालों, आपकी राशि से बुध 10वें भाव में आने जा रहे हैं। 10वां घर रोजी रोजगार का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। आप अपनी वाणी के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा नौकरी में सम्मान व पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हर प्रकार से मेष राशि वालों, ये बुध का आपकी राशि से 10वें भाव में आना आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से बुध 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8वें बुध आकस्मिक लाभ कराते हैं। एकाएक आपको लाभ कराएंगे, सुखों की प्राप्ति कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, संतान का सुख प्रदान करेंगे। कहीं न कहीं से ऐसे बुध धन की भी व्यवस्था करेंगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा काफ़ी हद तक धन को कमाने में सफल रहेंगे। आपके सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। और आपकी बुद्धि जो अभी तक भ्रमित हो रही थी, अनिर्णय की स्थिति, दुविधा में जा रही थी, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसमें भी बुद्धि देने वाले बुध काफ़ी अच्छा आपका कार्य करेंगे। आपकी बुद्धि को संतुलित करने का कार्य करेंगे। आपके निर्णयों को सही दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। अगली राशि सिंह, लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से बुध 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 6ठा घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। सिंह राशि वालों, 6ठे भाव के बुध आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा प्रतिद्वंदियों पे सफलता व विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। अपनी आय को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अपने जमा धन में वृद्धि करने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में सिंह राशि वालों बुध दूसरे और 11वें घर के स्वामी होते हैं, जमा धन के, आय व लाभ के। तो निश्चित ही आपकी राशि से बुध का 6ठे घर में पहुंचना आपके जमा धन में वृद्धि करेगा, आपके आय व लाभ में वृद्धि करेगा। और परिश्रम तो करवाएंगे बुध, लेकिन परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी होशियारी के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगली राशि तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों, आपकी राशि से बुध 4थे भाव में आने जा रहे हैं। 4था घर भूमि भवन वाहन का होता है। भूमि भवन वाहन सुखों में बुध वृद्धि कराएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति कराएंगे। और हर प्रकार से आपकी बुद्धि को सही दिशा की ओर प्रेरित करते हुए आपको व्यापारिक डीलिंग में सफल बनाएंगे। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों, सजिटेरियस। धनु राशि वालों, आपकी राशि से बुध दूसरे भाव में आने जा रहे हैं।
दूसरे घर के बुध धन की स्थिति को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में बुध 7वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं, अर्थात लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के और आपके कैरियर के। तो कैरियर के स्वामी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के स्वामी दूसरे घर में बैठ करके कहीं न कहीं आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अपनी वाणी के द्वारा अपने धन को आगे वृद्धि करने में सफल रहेंगे, जमा धन में वृद्धि करने में सफल रहेंगे। जीवन साथी का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके आय व लाभ में ऐसे बुध व्यापार व नौकरी, जिस किसी भी क्षेत्र में आप होंगे उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप कोचिंग चला रहे होंगे, कोई विद्यालय चला रहे होंगे, किसी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका होंगे, या वकालत के क्षेत्र में होंगे, या शेयर मार्केट से जुड़े होंगे, या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े होंगे, तो निश्चित ही ऐसे बुध आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगली राशि है मीन, पाइसेज। मीन राशि वालों, बुध आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 11वां घर आय व लाभ का होता है, और कोई भी ग्रह गोचर में जब आपकी राशि से 11वां होता है, 11th हाउस में पहुंचता है, तो बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। तो निश्चित ही मीन राशि वालों, आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी। आपकी चंद्र कुंडली में बुध 4थे और 7वें घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित ही आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता दिखाई देगी, और हर प्रकार से आय के नए नए रास्ते विकसित होंगे। एक नहीं, कई रास्तों से, कई माध्यमों से आप धनार्जन करने में सफल रहेंगे। वैसे जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 जनवरी को बुध अस्त हो चुके हैं पूर्व दिशा में, और 25 फरवरी को पश्चिम दिशा में उदित होंगे। इसलिए हो सके तो हर बुधवार सभी राशि वालों, वैसे तो इन 6 राशि वालों को तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसा हमने आपसे बताया कि बुध गोचर में दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें जब आपकी राशि से पहुंचते हैं तो बहुत शुभ व अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। तो वो 6 राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मीन। लेकिन सभी 12 राशि वालों से मैं इतना कहूँगा कि हर बुधवार गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, माता दुर्गा की पूजा व आराधना करते रहें। बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाते रहें, और बुधवार को किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेते रहें। निश्चित ही आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, नौकरी में प्रगति होगी, और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाने में सफल रहेंगे। और अगर आप व्यापार में हैं, ट्रेडिंग कार्य से जुड़े हैं, या सेल्स लाइन में हैं, तो हर प्रकार से आपको सफलता बुध की कृपा से प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। जहाँ तक आज बुध का वीडियो बनाया है, तो आप अगर अपनी नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में, काम धंधे में प्रगति चाहते हैं, तो कमेंट में जय गणेश या ओम बुधाय नमः आप टाइप करके भेजें। निश्चित ही गणेश भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें मालूम है कि जो लोग हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, लेकिन जो अभी अभी जुड़े हों या जिन्होंने ध्यान न दिया हो सब्सक्राइब करने के लिए, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल
IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।